रैली आपने निकाली है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज की रैली हमने आइन बचाओ मुल्क बचाओ और मजदूर लोगों के साथ अज़ारे यकजहती है। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने आइन भी तोड़ रहे हैं और मजदूरों का जो इस्तेसाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि मजदूरों के साथ बहुत जुल्म हुआ है एक साल में। हम उन मजदूरों के अज़ारे यकजहती के लिए निकले हैं सारे लोग। हर 3 साल आप इक़्तिदार में रहे, आपने मजदूरों के लिए क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल हालात में मुल्क से संभाला है जी। हमने तो मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है इंशाअल्लाह ताला। वो सर, तो मौजूदा हुकूमत भी कह रही है हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हुकूमत ये बताए मौजूदा भी और जो हुकूमत आपकी जा चुकी है उसके हवाले से, अवाम उसके हवाले से क्या? देखें जी, हमने तो 150 रुपये पेट्रोल दिया है, तो इस वक्त 285-86 रुपये पेट्रोल है। ये तो आप मजदूरों से पूछे ना कि हमारी गवर्नमेंट में उस गवर्नमेंट का क्या फ़र्क है। सर, आप जब आए थे डॉलर 100 रुपये का था, 180 पे आप छोड़ के गए। जी, तो हमारा डॉलर तो पीछे जा रहा था और ये आके इन्होंने फिर तो 300 रुपये का पहुँचा दिया। सर, वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोगों ने मुआहदे कुछ ऐसे किए हुए हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम वो मजबूर है। ऐसा कौन सा वादा हुआ जी? वो बताते क्यों नहीं? सिर्फ एक बात करते हैं कि साबका गवर्नमेंट ने जो वादा किया है हम उसकी वजह से मुश्किलात में है। वो वादा भी तो बता देना, कौन सारी बात शऊर है। जब आप लोग जा रहे थे, आपको पता चला आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपने 10 रुपये पेट्रोल नीचे किया। जो IMF की शराइत थी उसका आपने वादाखिलाफी की और उसमें आपने गलत की। कोई ऐसी बात नहीं है जी। जो IMF के साथ हमारी गवर्नमेंट का कोई वादा था, हम उसके मुताबिक था। हमने IMF के वो मुतालबात माने ही नहीं है जो कौम के ऊपर लोड बने या उनके लिए मुश्किलात पैदा करें। हमने उनको बिल्कुल बराबरी की सतह मुज़ाकरात किए। ये लोग IMF के नीचे लेट गए हैं जिसकी वजह से आज कौम मुश्किलात का अच्छा शिकार है। सर, आपने मजदूर डे ही क्यों इंतखाब किया? पहले औरत मार्च हुआ, उसमें आपने रैली निकालने की कोशिश की, आज मजदूर डे हुआ, तो क्या आपकी अपनी पावर, आपको यकीन नहीं अपनी पावर पे, अपनी वहाँ पे आप क्यों सहारा लेते हैं? पहले आपने औरत मार्च का सहारा लिया, आज आपने मजदूर हम डे का सहारा नहीं ले रहे हैं जी। हम अपनी 22 करोड़ आवाम के लिए निकले हैं। उसमें चाहे किसान है, मजदूर है, लेबर है, लेडीज़ है, जो भी है, जहाँ भी किसी को तकलीफ होगी, जहाँ किसी के साथ ज्यादती होगी, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी PTI उन लोगों के साथ है। ये तो कोई मसला नहीं, हम किसी का सहारा ले रहे हैं। हम तो इस लोगों के साथ सहारा बन के निकले हैं इंशाअल्लाह ताला। वफाक को टाइम पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ जी ये पूरी कौम 22 करोड़ अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रही है कि ये रातों रात हमारी जान छोड़ दें। अब कौम के अंदर इतनी सिकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि इनको आगे बर्दाश्त कर सकें। सर, आपके खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर इमरान खान साहब को बहुत शौक है इलेक्शन का, तो 21 अरब रुपया इमरान खान साहब देंगे। 21 अरब रुपया इमरान साहब क्यों दें? पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। हमारा एक आइनी मसला है। हमने असम्बलियाँ जो है वो डिज़ॉल्व की हैं और उसके बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन होता है। असम्बलियाँ डिसॉल्व करने से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। कोई बेड़ा गर्क नहीं वो हुआ कह रहे जी। हैं कि गैर आईनी काम किया है इमरान खान ये साहब गैर आईनी है। और इमरान खान साहब ने कहा मैंने असम्बलियाँ तहलील की हैं, बाजवा साहब ने कहा। नहीं, ये असम्बलियाँ तोड़ना गैर आईनी है। इमरान खान साहब ने ये कहा नहीं कि मैंने बाजवा ये तोड़ मोड़ कर उन्होंने खबर लगाई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास पैगाम आते थे हुकूमत के भी और बाजवा के भी और प्रेसिडेंट साहब लेके आए हैं कि आप अगर नए इलेक्शन चाहते हैं तो ये असम्बलियाँ तोड़ दें, इसके बाद ये इलेक्शन करवा देंगे। इन्होंने तो हमें धोखा दिया है और हमने एक आईनी काम किया, गैर आईनी नहीं। नहीं, ये तो मैसेज गए हैं ना जी। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी सियासत से बाहर तो नहीं निकलती है ना। उन्होंने हमें नहीं, इमरान खान साहब की वजाहत आई है, ऐसी कोई बात नहीं इमरान खान साहब ने की है। उन्होंने कहा जी मुझे मैसेज आए हैं गवर्नमेंट के सदर आरिफ अलवी साहब लेके आए हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो ये असम्बलियाँ आप तोड़ दें, तो मैंने ये तोड़ दी। तो हमने कर दी। ये तो पीडीएम पूरी कहती रही है, लेकिन मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील की किसके कहने पर? नहीं, किसी के कहने पर नहीं की हैं, लेकिन गवर्नमेंट खुद ये कहती थी कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, हम नए इलेक्शन करवा दें। हमने उनके ऊपर एतमाद किया तो हमने तोड़ दिया। उसके बाद वो सर, रश बढ़ती जा रही है, फिर आप आगे मतलब लेते हैं जाके